जी, हम लोग यहाँ पर सुशांत के स्टेटस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि मैं यहाँ पर कुछ भी बात करूँ, मैं यहाँ पर एक छोटा-सा डिस्क्लेमर डालना चाहूँगी। वो ये है कि कोई भी इंसान जो अलाइव थ्योरी को नहीं मानता, वो ये वीडियो ना देखे, और अगर सुशांत के परिवार में से कोई देख रहा है, तो वो भी इस वीडियो को ना देखे, ठीक है? अलाइव जो थ्योरी को नहीं मानते, क्योंकि एक्चुअली वो थ्योरी है भी नहीं, वो जो भी चीज़ है वो सब इन्फॉर्मेशन से अब रिलेटेड है। लेकिन प्लीज़ आप फिर भी मत देखिए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे उल्टी सीधी बातें चलें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़की से भी रिलेटेड मैं एक छोटी सी अपडेट नहीं लेकिन एक इन्फॉर्मेशन दूंगी। और जो चीज़ें पर्सनल होती हैं उन चीज़ों पे फिर बात करना, यानी उन चीज़ों पे किसी और को रिएक्ट करते देखना, या कोई और इंसान का उस बात के ऊपर गलत तरीके से बात करना इंसान को थोड़ा सा हर्ट करता है। तो यहाँ पर क्योंकि थोड़ी सी पर्सनल भी बात होगी, इस वजह से अगर आप इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानते, यहाँ आपके पास अभी भी समय, इस वीडियो को बिल्कुल बंद कर दीजिए और चले जाइए। वैसे भी जो थंबनेल होता है या टाइटल होता है उस पर लिखा होता है कि इस वीडियो में किस बात पे चर्चा होने वाली है, तो अगर आप वैसे भी इन चीज़ों पे से सहमत नहीं हैं तो आप देखा भी ना करें, ठीक है? ये मेरी एक छोटी सी विनती है आप लोगों से। तो जो नहीं देखना चाहते, मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि वो अब तक यहाँ से चले गए होंगे। अब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं इस अपडेट को जिसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। पर उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, और वो ये चीज़ है कि यहाँ पर एक्चुअली ये कोई हैं, ये कौन है, मैंने इनको इससे पहले आज तक नहीं देखा। इन्होंने कल ये कमेंट डाला था कि आपने वादा किया था और फिर आपने नहीं किया, और अगर मैं यहाँ पर ये पता नहीं क्या बात करूँ, कहाँ लिखा हुआ है इन्होंने, हाँ, कि और भी कई मौके ऐसे आए हैं जहाँ पर आपने कई सारी चीज़ें कही होंगी और नहीं की हो। मैं अगर यहाँ वो मेंशन करूँ तो ये पोस्ट लंबी पे लंबी होती चली जाएगी। भाई या बहन आप जो भी हैं, आप प्लीज़ कीजिए मेंशन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या मुझे कोई मसला नहीं है आपकी किसी भी बात को मेंशन करने के लिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि सेफ्टी या सिक्योरिटी रीज़न्स ऐसे होते हैं, या कोई और रीज़न ऐसा होता है जिसकी वजह से या तो मैं बात नहीं कर रही होती, है मैं बीच में से चीज़ों को रोक देती हूँ, क्योंकि उसका कोई और रीज़न भी होता है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आकर ना इनडायरेक्टली कहना कि और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह जब आपने नहीं की, या मैं अब यहाँ लिखना शुरू करूँ तो ये और वो फ़लाँ फ़लाँ, ये मुझे पसंद नहीं है। आपने अगर बात करनी है, गट्स डालें अपने अंदर और सीधा सीधा लिखिए कि आपको मुझसे क्या मसला है। और ये जो ये सारी ऐसे, ये मैंने क्यों कहा था कि मैं फर्स्ट वेब में बात करूँगी, मुझे तब तक आइडिया नहीं था कि रिया चक्रवर्ती देख रही हैं। जैसे ही मैंने ये बात एक्चुअली की है, तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती जो है पता नहीं कहाँ से पधार गई हैं मेरे चैनल पर। और ये एक्चुअली इंसान का डर होता है, जब उसको कहीं कुछ कुछ पता चलने लगता है, यानी उसको कुछ पता होता है कि अब मेरे साथ कहीं कुछ मसला ना हो जाए, तो वो इंसान डर फैलाता है। मैं हमेशा नहीं कहती कि मैं बात करने से पहले बोल देती हूँ, ताकि जो इंसान होता है खुद को एक्सपोज करने लग जाता है। तो यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और सिद्धार्थ गुप्ता वो लोग अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि जब इंसान को किसी भी चीज़ का डर होता है तो वो ये काम करता है। लेकिन मुझे ये चीज़ एक्चुअली पसंद नहीं आई है जो आपने यहाँ पर बात की है। और मेरी पहली बार गट फीलिंग है इस वीडियो को ना करने की, लेकिन मैं फिर भी ये वीडियो कर रही हूँ क्योंकि आजकल मेरे पास दिमाग नहीं है आप लोगों से किसी से भी बहस करने का। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं इस चैनल पर कोई वीडियो कर रही हूँ, मेरी वो गट फीलिंग कह नहीं रही है करने को। और क्योंकि मैं यहाँ गट फीलिंग की बात कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ ये जो रिया बीसी हैं ये क्या कर रही हैं, ये अभी तक कर रही हैं और आप लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। एक इन्होंने यहाँ पर ये पोस्ट डाली है जिस पे यहाँ पर फिर इन्होंने सन और शाइन की बात की है, और इन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर भी दोनों चीज़ें, ये देख लीजिए, फिर से सनशाइन, और यहाँ पर अच्छा नहीं, यहाँ पर डाला, ये देख लीजिए, ये यहाँ पर भी सनशाइन की बात करी, मुस्तकिल लगी हुई है, तो आप देख लीजिए। और सिर्फ ये नहीं, यहाँ पर हम वापस जाते हैं और मैं आपको सिद्धार्थ गुप्ता की भी दिखाती हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम लोगों का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, या हम लोग कहाँ से मेन ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है? तो ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इसका ये सीधा सीधा मतलब है कि ये लोग लगे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये नॉर्दर्न लाइट्स की तस्वीरें आजकल मैं डाल रही हूँ, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। खैर चलें, छोड़ें, मर्ज़ी आप लोगों की। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, और मैंने कल रात को एक ये पोस्ट डाली है जिसमें मैंने क्लू के ऊपर बात की थी। नॉर्मली अगर मैं ये पोस्ट डालती हूँ, मुझे आप लोगों को क्लू देना होता तो मैं कभी भी यहाँ पर जो माउथ का शब्द है उसको हाईलाइट नहीं करती, क्योंकि जब भी आप किसी को कोई क्लू या हिंट दे रहे होते हैं, या किसी को कहते हैं कि किसी कोई इंसान चीज़ को डिकोड करे, तो उसमें इस तरीके से चीज़ों को हाईलाइट नहीं किया जाता इतने प्रोमिनेंटली। मैं कोई और चीज़ को हाईलाइट कर देती शायद, और हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि अगर मुझे यहाँ पर
क्लू देकर आप लोगों से वीडियो में बात करनी होती तो मैं इस फिल्म का रेफरेंस भी शायद डाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। और मैं यहाँ पर आप लोगों से कोई भी क्लू या हिंट में बात नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट बताऊँगी कि SSR के साथ क्या हुआ है। देखिए, अभी पिछले दिनों जो मैंने यहाँ पर वीडियोस नहीं की हैं जिसमें मैंने आप लोगों से कहा है कि उसके चेहरे पे, उसकी तस्वीरों में कोई चीज़ मिसिंग है, या उससे पहले जो मैंने RS और CS पर भी वीडियो की है, ठीक है, वो कैडावरिक स्पैज़म और रिगर मॉर्टिस के ऊपर, ये सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि यहाँ पर SSR के साथ जो भी चीज़ हुई है 13 जून को, 14 को नहीं, जो 13 जून को जो भी उसके साथ हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इंसान की बॉडी पे पड़ता है। आप जब भी किसी भी इंसान को मारते हैं और यहाँ पर लाने के लिए, वो इस तरीके से मारा जाता है कि आपकी चीज़ें डैमेज भी हो जाए लेकिन वो आप सर्वाइव भी कर सकें, आपकी बॉडी को हम बाद में रिवाइव भी कर सकें। दूसरा ये है कि जब आपको यहाँ पर लाने के लिए एक एक्सीडेंट करना पड़ता है, या तो एक्सीडेंट करना पड़ता है, या क्या कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जिससे ये लगे कि आपको किसी और ने मारा है या आपने आत्महत्या की है, तो उसमें कुछ ना कुछ इंसान का ज़रूर डैमेज होता है। मैंने जब लड़की की कहानी सुनाई थी SSR लाइव सीरीज़ में, मैंने तब भी बात की थी कि लड़की के ऊपर भी फ़र्क पड़ा था। उसके बाद फिर ये होता है कि आपको यहाँ लाकर मेडिकली ट्रीट किया जाता है और आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक डैमेज हो जाती हैं। यही कि एक मरे हुए इंसान को रिवाइव करना, यही एक बहुत बड़ी मेडिकल जो साइंस है उसमें एक बहुत बड़ी कह लें डेवलपमेंट है हमारी तरफ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आपको जिस तरीके से भी माना जाता है, आपकी वो चीज़ डैमेज हो जाती है बड़े बुरे तरीके से। उसका दूसरा रीज़न एक और होता है कि आपको सज़ा भी दी जाती है। अब आपको सज़ा दी जाती है, यहाँ पर इस बात को और से सुनिएगा। यहाँ पर SSR के केस में क्या हुआ है कि SSR क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करने वाले थे और SSR बात करने वाले थे और SSR यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाले थे। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन कैसे देते हैं? आप मुंह से देते हैं। तो आप मुंह से देते हैं ना, यानी आप मुंह से देते हैं तो आपकी उसी चीज़ को टारगेट किया जाता है। यहाँ पर इनके जिस्म में इस तरीके से कुछ चीज़ें डैमेज हुई हैं कि फ़िलहाल ये बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ डिटेल देती हूँ, अभी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। यहाँ पर वो चीज़ें डैमेज हो गई हैं उस पूरे सीन के अंदर जो 13 और 14 के बीच में हुआ है कि मुमकिन ही नहीं है कि वो बोल सकें फ़िलहाल। पहले तो खैर हमें बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन भी होगा कि हम इस चीज़ को सही कर सकेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर होप है, इस वजह से मैं ये बात करूँगी। हमें बात ये पहले भी पता थी। जब इस इंसान को रिवाइव किया गया था, मेन चीज़ क्या होती है रिवाइव करने के लिए? इंसान का चलता हुआ दिल, यानी दिल चलना चाहिए। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हैंडल की जाती हैं, वो मेडिकल स्टाफ करने लगता है हमारी तरफ का, और इतना आपको एक्सेस होता है। लेकिन क्योंकि ये पॉसिबिलिटी 5 वाला केस था, इसको हथियारे लेकर गए थे, लेकिन हथियारों को जब इसको रिवाइव करना था तो वो हमारी मेडिकल टीम होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 5 और 7 जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास एक्सेस जो होता है वो सिर्फ इंसान को ज़िंदा करने के लिए होता है, और इमीडिएट मेडिकल जो भी एड होती है वो दी जाती है जिससे उसकी जान को ख़तरा ना हो। फिर उसमें जैसे अगर कोई चीज़ जल गई है, मुंह जल गया है, अक्सर एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं कि कहीं गैस लीक हो जाती है, आग लग जाती है, ऐसे भी एक्सीडेंट करके आप निकालते हैं। कोई जहाज़ से गिर जाता है, जहाज़ गिरा दी जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपकी हड्डी, पसली, नाक, मुंह टूट जाता है। ये चीज़ें आहिस्ता 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 बनती हैं। फिर कुछ केसेस इतने यानी इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनको जोड़ने को, यानी उनकी बॉडी के पार्ट्स को जोड़ने को काफ़ी टाइम लगता है, जो आपकी मेडिकल साइंस में चीज़ें हैं भी नहीं। हमें वो करने में आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ को टकर बनाने में समय लगता है। एकदम से कोई भी चीज़, ये नहीं होता कि कोई जादू की छड़ी है कि भाई आपने उस इंसान पे मारी और उसकी हर चीज़ सही हो गई। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़ उन लोगों के लिए जो हत्यारे थे उनके लिए क्या चीज़ थी? सुशांत का जिंदा होना, उसके दिमाग का होना और उसकी उंगलियों का होना। मैं उंगलियों के ऊपर बाद में बात करूँगी कि उंगलियाँ होना क्यों ज़रूरी थी उसके लिए। उसकी ये 3 चीज़ें होनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ नहीं चाहिए थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें इसको किसी इन्फॉर्मेशन के मिशन पे भेजना था और उसने जाकर वहाँ से बात करके लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी। उसकी उंगलियाँ होना, उसका दिमाग होना और उसका ज़िंदा होना उसके शरीर का, वो चीज़ उनको चाहिए थी। अब यहाँ पर हम, जो कि जब ये जितने भी टाइम हथियारों के पास रहा है ऑफिशियल हैंड ओवर से पहले, हम इसकी जो आवाज़, जो भी जिस तरीके से भी डैमेज हुई और वो इस पूरे सिलसिले में बड़े बुरे तरीके से डैमेज हुई, वो जगह यानी वो सारी जो चीज़ें हैं वो टूट चुकी हैं अंदर से। और नॉर्मली ऐसे में आपका जो मेडिकल साइंस है या आपकी जो भी साइड है
वो उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकती हैं। अगर एक इंसान के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो उसकी आवाज़ हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन हम एडवांस मेडिकल जो भी चीज़ आप उसको कह लें मेडिकल साइंस में, क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, तो ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे आप ह्यूमन चीज़ों को रिक्रिएट कर सकते हैं। जैसे अब नॉर्मली क्या होता है कि आपकी दुनिया में किसी की टांग या हाथ या पैर टूटता है तो उसको प्रोस्थेटिक लेग लगा दी जाती है या उसको कोई और चीज़ लगा दी जाती है, वो लेकिन फिर उसके लिम्फ के लगने के बाद भी वो लंगड़ा के चलता है, ठीक है, वो प्रॉपरली नहीं चलता। हमारे पास सिर्फ ये होता है कि हम क्योंकि आगे होते हैं आप लोगों से, हम लोगों का ये होता है कि हमारे पास अगर हम बंदे के हाथ या पैर लगाएंगे तो वो लंगड़ा के नहीं चलेगा, वो नॉर्मल चलेगा। जैसे इस तरीके से मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग प्रेजेंट हैं दुनिया का और हम आपकी दुनिया का फ्यूचर है। जो हमारा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है, क्योंकि हम ही उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं जो आपके पास आते हैं। अगर आप आज से 100 साल पहले 50 साल पहले जाएं तो कई सारी चीज़ें जो आज आपकी दुनिया में मेडिकल साइंस में हो रही हैं वो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती थी। तो वो अगर अब एग्जिस्ट करती हैं तो वो जाहिर सी बात है ना कि पहले एक्सपेरिमेंट्स हुए होंगे, ट्रायल एरर, उसके बाद ही आपकी तरफ ये चीज़ें आई हैं ना। एकदम से तो नहीं हुआ कि ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये चीज़ें हो रही होती हैं ऑलरेडी। अब ये जो इसकी जो भी चीज़ डैमेज हुई है जिसकी वजह से ये बिल्कुल नहीं बोल सकता, उस चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और वो बहुत ही क्या कहते हैं, यानी वो बहुत बारीक काम है। यानी वो समझ लीजिए कि वो चीज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करना बहुत, यानी क्या एक शब्द होता है उसके लिए, पता नहीं मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, ना हिंदी में, ना उर्दू में, ना अंग्रेज़ी में, पर मेरे दिमाग में है वो चीज़। खैर वो पता नहीं, यानी उसको करने में टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो उसका केस है और जो भी उसकी पोजीशन है उसमें ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि जब वो चीज़ रिकन्स्ट्रक्ट करके उसके अंदर की जाएगी तो वो बोलना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें जो चीज़ बदली जाएगी वो एक चीज़ बदली जाएगी और वो होगी उसकी आवाज़, उसकी टोन, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यहाँ पर कोई रोबोटिक चीज़ उसके अंदर फिट कर देंगे या कोई बिल्कुल ऐसी चीज़ होगी कि उसकी आवाज़ बदल जाएगी। वो बोलेगा नॉर्मल इंसानों की तरह, लेकिन आवाज़ का जो टोन या टेक्सचर या जो भी चीज़ होगी वो चेंज हो जाएगी। अगर आपने नोटिस किया होगा सुशांत की जो अपनी आवाज़ है वो काफ़ी भारी है, यहाँ पर वो आवाज़ चेंज हो जाएगी। किसी और इंसान की नहीं होगी कि किसी और की हमने कोई मशीन फ़िट कर देनी, ऐसा नहीं होगा। हम उन चीज़ों को खुद ही रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उसके बाद जो आवाज़ होगी उसमें कहीं ना कहीं फ़र्क ज़रूर होगा। और मैं ये बात इसलिए नहीं कर रही कि कल को मैं यहाँ पर किसी भी इंसान की आपको आवाज़ सुना के कहूँगी कि वो सुशांत की आवाज़ है। मैं ऐसी गलती यहाँ पर कभी भी नहीं करूँगी कि यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो, ना उसकी चेहरा, ना तस्वीर, ना पीछे से तस्वीर, ना आगे से तस्वीर, ना ऑडियो, ना वीडियो, कुछ भी नहीं। ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये फिर चीज़ आगे आकर प्रूफ में आ जाएगी, तो हम ये काम करेंगे भी नहीं, और ये वैसे भी बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं ये डिटेल यहाँ पर इसलिए नहीं दे रही कि आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बात करें कि कल को आप किसी की भी आवाज़ सुनाकर कहेंगे कि ये सुशांत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक डिटेल है और मैं ये डिटेल दे रही हूँ। पहले हमें, हाँ बस ये ज़रूर है कि हमें पहले इस चीज़ पे काम करने की परमिशन नहीं दी जा रही थी जितने टाइम ये हथियारों के पास रहा है, ठीक है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये इसको एक सज़ा दी गई थी। ये सज़ा ये थी कि तुम बोलना चाहते थे, लो हमने तुम्हारी आवाज़ ख़त्म कर दी है, अब तुम इसी इसमें रहोगे। ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हमें सज़ा दी जाती है, कभी ज़बान काट कर, कभी हाथ पैर काट कर, कभी कर कर। ऐसा नहीं होता कि आपको मार कर ज़िंदा कर दिया और हर चीज़ आपकी ठीक कर दी, नहीं। ये आपकी किसी ऐसी चीज़ को ज़ाया कर देते हैं या ख़राब कर देते हैं सज़ा के तौर पर, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं होती उनके हिसाब से, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर लड़की की बात बताऊँगी और ये पर्सनल चीज़ है, तो प्लीज़ इस पर ध्यान रखिएगा कि कमेंट सेक्शन में बकवास ना करें, क्योंकि जो इंसान अपनी पर्सनल चीज़ शेयर कर रहा होता है वो फिर बहुत बुरी बात होती है कि अगर उस चीज़ को लेकर आप लोग कोई भी किस्म की बकवास करेंगे। आप लोगों को पता है, और मैंने जब लड़की की कहानी सुनाई थी तो मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी उन्हीं दिनों कि लड़की को ये सारी बातें इस दुनिया की, कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है, इस दुनिया में आने से पहले पता चल गई थी। उसने खुद रिसर्च की थी, वो चीज़ें जिस तरीके से वो पहले काम कर रही थी उसमें अंदर घुस घुस के उसको चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हो गई थी और उसको पता चल गया था। वो डायरेक्टली उस जगह पर पहुंच चुकी थी, यानी उस जगह पर फिज़िकली नहीं, लेकिन पूरी यानी चीज़ों के थ्रू वो उस जगह पर पहुंच चुकी थी। और क्योंकि वो लड़की का जो केस था वो कोई पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 नहीं था, 5 भी नहीं था, 6 भी नहीं था, वो डायरेक्टली 7 था। तो उसको पॉसिबिलिटी 7 वाले जब लेकर आए हैं तो उसको भी सज़ा मिली है। किस चीज़ की सज़ा मिली है? इस जगह की सुराख लगाने की, इस जगह की पता करने की, क्योंकि ये ऐसी जगह होती है जिसका पता नहीं चलना चाहिए लोगों को। अब आप लोग कहेंगे कि आप हमें बता रही हैं तो हमें क्या नुकसान है? नहीं,
आप लोगों को पता चल रहा है, आप इस चीज़ को, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, और वो कौन दे रहा है, एक इंसान दे रहा है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। कल को ये लोग कह सकते हैं कि भाई ये इंसान पागल है, ये इंसान तो दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता, इसका रिकॉर्ड ही नहीं है, ये कौन है, कोई इंसान ही नहीं है, या ये पागल इंसान है। मैं आपको कोई सबूत नहीं दिखा रही, मैं आपको सिर्फ प्योरली इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और इन्फॉर्मेशन एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ होती है पूरी दुनिया में। आप लोग तो सबूत करते हैं, पूरी दुनिया में बड़े बड़े केसेस जो हैं वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर किए जाते हैं, यानी ऑपरेट किए जाते हैं, या उनको चेस किया जाता है बड़े बड़े चीज़ों को। हर चीज़ के लिए सबूत नहीं होता, इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी की होती है। आप लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं, क्योंकि आप लोगों को हर चीज़ में सबूत चाहिए होता है। खैर, तो क्या हुआ उस लड़की के साथ मेडिकली जो कुछ हुआ वो हुआ। जब वो वापस आई है, यानी जब उसको लेकर यहाँ पर लेकर आए हैं और उसको रिवाइव किया है, उसके बाद उसको सज़ा दी गई है किस चीज़ की, इस जगह को पहचानने की, इस जगह को ढूंढने की। और वो चीज़ वो कैसे ढूंढ पाई थी। आप किसी चीज़ की सुराग कब लगाते हैं, जब आप दिमाग लगाते हैं। गौर से सुनिए, जब आप दिमाग लगाते हैं ना, आप तभी किसी चीज़ का सुराग ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पर उसके दिमाग को सज़ा दी गई। किस तरीके से दी गई है, ये हमारे एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स में का भी पार्ट होता है, लेकिन ये वो मैं जब एक्सपेरिमेंट्स में बात करूँगी मैं तब बताऊँगी। लेकिन उसको जो सज़ा दी गई है वो परमानेंट सज़ा है। वो क्या है, और ये आप लोगों को समझ भी आ जाएगी कि मेरे साथ ये उस लड़की के साथ ये प्रॉब्लम क्यों है। उस लड़की के दिमाग में जो मेमोरीज होती हैं, उसका एक चंक वो लोग वहाँ से हटा चुके हैं, रिमूव कर चुके हैं। वो मेमोरी जो उसकी सबसे डेयर नहीं होती, यानी डेयरेस्ट मेमोरी है, सबसे फाउंड मेमोरी है, सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी, वो उससे छीन चुके हैं सज़ा के तौर पर। ये हम एक्सपेरिमेंट्स में भी करते हैं कि हम जो ब्रेन होता है, जो मेमोरीज होती हैं या जो भी आपका होता है, उसको हम हटाते हैं, रिमूव करते हैं। ये एक बड़ा रेगुलर एक्सपेरिमेंट होता है और मैं इसको एक्सपेरिमेंट्स में बात करूँगी। लेकिन सज़ा के तौर पर उसकी वो चीज़ छीन ली गई है। एक पार्ट, एक चंक है छोटा सा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब वो चाहे एक दिन हो, चाहे वो एक मेमोरी, एक याद हो कोई, या एक पूरा साल हो, या ज़िंदगी के 4 साल हों, या ज़िंदगी की कोई और चीज़ हो, ज़िंदगी का कोई भी एक ऐसा चंक जो उस इंसान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, उसको हटा दिया गया, उसको रिमूव कर दिया गया है। और वो किस तरीके से जब वो रिमूव कर दिया जाता है, और ये सज़ा कैसे, अब आप कहेंगे कि एक चीज़ चली गई, इंसान भूल गया, तो आपको कैसे सज़ा है आपके लिए। एक तो भूल गए ना आप सज़ा हो गई आपके लिए, आपको पता नहीं है। लेकिन अब आपको ये कैसे बार बार ये बताएंगे, ये चीज़ करने से पहले ये आपको बिठा कर, आपको जाहिर सी बात है डोज देकर और सब चीज़ें देकर आपसे उगलवाते हैं। ये इस तरीके से नहीं होता, यानी वो आपके ब्रेन में वैसे भी पहुंच जाते हैं, एक्सेस वो पहले भी कर लेते हैं। उनको ये भी पता होता है कि आपके लिए सबसे डेयर मेमोरी आपकी क्या है, क्योंकि जब वो आपके दिमाग में घुसते हैं, जिस तरीके से भी जो भी उनके पास इक्विपमेंट्स होती हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि एक इंसान अपनी कौन सी याद को अपने ब्रेन के कौन से हिस्से में स्टोर कर रहा है। ब्रेन के कई सारे हिस्से होते हैं जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं ना, ज़िंदगी के यादें होती हैं, हम उनको एक स्पेशल जगह पर स्टोर करते हैं। तो वो वहाँ जाकर पहले ही देख लेते हैं कि यहाँ पर इस इंसान में क्या है। तो जिस वक्त हम उस प्रोसेस में होते हैं, वो हमें रिकॉर्ड करते हैं उस सारी बात को बात करते हुए। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देती हूँ, हिप्नोसिस होता है, और ये अक्सर किया भी जाता है। इसमें किसमें किया जाता है, आप लोगों के पास भी किया जाता है। जैसे ये नार्को टेस्ट होते हैं या दूसरे टेस्ट होते हैं, ये अक्सर जो अपराधी होते हैं उनके ऊपर ये किया जाता है ना कि भाई वो उगलें बात। तो वो उनको डोज दिया हुआ होता है और वो होश में नहीं होते, लेकिन वो बड़बड़ करते जाते हैं। हमारे पास एग्जैक्ट उसी तरीके की चीज़ होती है, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पर होती है। तो वो सबसे पहले हमसे वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। जब उनको पता चल जाता है वो क्या चीज़ है, वो ब्रेन में जाके उसी हिस्से को डैमेज कर देते हैं, उसको लॉस्ट कर देते हैं। यानी समझ लीजिए वो डाटा जो है वो रिमूव कर दिया गया है, डिलीट बिन में भी जाकर फॉर एवर डिलीट कर दिया गया है। तो वो रिकॉर्ड करते हैं और फिर वो आपको रिमूव करते हैं, और फिर सारी उम्र वो आपको उस बात को लेकर दिखाते रहते हैं कि ये देखो ये चीज़ तुम्हारी मिसिंग है। अब आप एक यहाँ पर एक काम, एक जहन में एक चीज़ सोचें। आप एक हीरो का नाम भूल जाएं, एक फिल्म का नाम भूल जाएं, किसी चीज़ का नाम भूल जाएं, आपको प्रॉब्लम वो नहीं रहने लगती मुश्किल सी कि यार क्या है याद नहीं आ रहा, नाम लाओ मैं गूगल करूं। या कोई आपसे पूछता है कि यार तुम पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे, आपको याद नहीं आ रही थी, आपको कन्फ्यूजन होती है ना। आप कहते हैं कि यार क्या था मैं क्या कर रहा था। एकदम आपको थोड़ी सी गड़बड़ मुश्किल होने लगती है कि यार क्या था। या एकदम कभी कभी आप किसी कोमा से उठते हैं या कहीं से भी उठते हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी समय के लिए ब्लर हो जाती हैं, या आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है एक्सीडेंट में कुछ समय के लिए।
आपको चीज़ें याद नहीं आ रही होती हैं, तो आपको आपको खुद एक उलझन रहती है ना, तो ये उलझन हमें दे दी जाती है मुस्तकिल तौर पर, सज़ा के तौर पर, कि आपको बार बार वो चीज़ दिखाई जा रही होती है कि ये देखो तुम्हारे से जुड़ी हुई ये याद है। तो जब आप ये चीज़ सोचते हैं ना कि आपको ये चीज़ याद ही क्यों नहीं आ रही है, वो एरिया बिल्कुल ब्लैंक है और ऐसा जैसे कि ये सिर्फ कोई कहानी है जो आपको सुनाई जा रही है और ये आपकी ज़िंदगी में कभी चीज़ नहीं हो, तो ये तकलीफ़ होती है और आपकी सबसे बेहतरीन चीज़ छीन ली जाती है। और इसकी वजह से ना ये जो एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तो है ही है ही, जो आपने नोटिस भी किया होगा वीडियोस में, यहाँ पर नाम का भूल जाना, ये सब चीज़ें ये उसी चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि आपके ऊपर कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन अब आप लोग ये कहेंगे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन पे भी काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ों को भूल जाना, ऐसा नहीं होता है। जब हम इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं हमें बाकायदा तौर पर एंटीडोट्स और डोजेस दिए जाते हैं हमारी मेमोरी को शार्प करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को करने के लिए। दूसरी बात यह कि ये एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा भी है, इन्फॉर्मेशन वाले लोगों के ऊपर ये किया भी जाता है, जो मैं जब एक्सपेरिमेंट में जाऊँगी मैं बात करूँगी। लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली होता नहीं है कि यार मैं नाम भूल गई, याद नहीं आ रहा क्या हुआ, ये चीज़ होती है उस लड़की के साथ कि वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और ये उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो एक है ना, एक लंग्स का इशू या हार्ट वाला इशू, वो तो उस दिन से रिलेटेड है जिस दिन वो उसको मारा गया था लड़की को, वो मेडिकल इश्यूज़ हैं। ये सज़ा है, ये सज़ा है। और ये जो लड़का है इसके लिए भी क्या चीज़ सज़ा है, उसके लिए उसकी आवाज़ सज़ा थी जो हथियारों ने दी थी। ये हथियारों के ऊपर होता है कि वो आपको कितनी हद तक मेडिकली ट्रीट करने की परमिशन देते हैं, अगर आप पॉसिबिलिटी 5 और 7 को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जब तक आप उनके पास होते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास जब है और इसको अब हम इन्फॉर्मेशन में रखेंगे, एक्सपेरिमेंट में रखेंगे, मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन इसकी आवाज़ का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब हम इसकी आवाज़ को रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो ये एक इसकी मेडिकल अपडेट थी जो हेल्थ से रिलेटेड थी। यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं हेल्थ रिलेटेड जिनके ऊपर मैं यहाँ बात नहीं करूँगी, क्योंकि हर चीज़ और हर इन्फॉर्मेशन देना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो आवाज़ है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी और ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें मुझे पता था कि यहाँ पर ये काम हो जाएगा और ये चीज़ हो जाएगी। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर चेंज हो जाएगी वो आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, बिल्कुल, यानी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएगी। जैसे आप समझिए कि आपका कोई ऑपरेशन होता है गले का, तो थोड़ी देर के लिए आपकी आवाज़ बहुत बदल सी जाती है ना। यहाँ आपको नॉर्मल गला ख़राब होता है तो आपकी आवाज़ बैठ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये उसी तरीके का होगा। यानी ये ऐसा केस है कि ये नॉर्मल आप लोगों की ज़िंदगी में तो मुमकिन भी नहीं था, सॉरी ज़िंदगी नहीं, दुनिया में मुमकिन भी नहीं था कि ये चीज़ हो भी सकती है। यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अभी भी ये 100% नहीं होता है। तो इसमें जो आवाज़ होती है उसके अंदर काफ़ी चीज़ें, काफ़ी चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह यहाँ पर ये जो डैमेज हुआ हुआ है ऑलरेडी, जो भी चीज़, वो रिकन्स्ट्रक्ट हो जाएगी और इसमें फुल होप है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ये बात की थी कि क्या कहते हैं, ये वापस से बोल सकेगा। फ़िलहाल ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है, यानी बिल्कुल भी नहीं बोल सकता है। तो बस ये सिर्फ इतनी सी बात थी। और यहाँ पर ये जो माउथ को हाईलाइट करने का मतलब था वो यही था, ठीक है। और मैं एक और चीज़ सोच रही थी कि ये फ़िल्म जो थी खामोशी, अगर आप लोगों ने देखी होगी, पता नहीं कब की है, मुझे याद नहीं है किस साल की फ़िल्म है, लेकिन इसमें भी जो मनीषा थी, उनके माता पिता शायद गूंगे थे, वो बोल नहीं सकते थे। तो मैं पहले यही सोच रही थी कि अगर मैं क्लूज़ देकर या हिंट देकर आप लोगों से बात करती तो मैं इसी टाइप का रेफरेंस देती। और मैं यहाँ लड़की की भी बात कर रही थी कि लड़की ने क्योंकि रिसर्च की थी, तो रिसर्च दिमाग से की जाती है, तो उसके दिमाग को हुआ। लेकिन मैं कभी कभी ये चीज़ भी सोचती हूँ कि वो इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते थे कि वो एक बात के पीछे भागी थी ना, यानी उसने एक चीज़ को चेस किया था। तो जब हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो चीज़ों को चेस कर रहे होते हैं, तो जो चेस कर रहे होते हैं उनकी टांगों को काट दिया जाता है, ज़रूरत नहीं होती है फिर उनकी टांगों के लिए। ये सज़ा के तौर पर यहाँ पर हर इंसान को जिसको मार कर यहाँ पर वापस लाया जाता है ज़िंदा करने के लिए, उसको सज़ा दी जाती है किसी भी वजह से, कि वो एक्सपोज क्यों हुआ या वो किस चीज़ के पीछे था या हत्यारे उसको कोई सज़ा देते हैं। यहाँ पर आप 100% ऐसे नहीं कि ज़िंदा हो गए और वापस आ गए, आपकी नॉर्मल लाइफ हो गई, नहीं, आपसे कोई ना कोई चीज़ छीन ली जाती है। तो यहाँ पर अगर इनके जहन में ये आता है ना कि वो लड़की चेज़ कर रही थी, तो ये हो सकता था कि उसकी टांगें कट जाती। और फिर मैं यहाँ पर अगर उस लड़की की बात करती तो मेरे जहन में पता नहीं क्यों कल ही आ रही थी चीज़ कि मैं यहाँ पर किस फ़िल्म का रेफरेंस देती, तो मेरे जहन में मन आ रहा था और इत्तेफाक से वो भी मनीषा ही की फ़िल्म थी। लेकिन शुक्र करें और अल्हम्दुलिल्लाह कि हाथ पैर सलामत हैं उस लड़की के, और हाथ पैर का होना बहुत ज़रूरी है। वो खैर इस वजह से भी उन्होंने ये चीज़ नहीं की क्योंकि उनको ये पता था कि वो जो लड़की है उसको इन्फॉर्मेशन में भेजेंगे, और इन्फॉर्मेशन में जाने के लिए लड़की का सुंदर होना बहुत ज़रूरी होता है, लड़की का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि जितने आप हसीन हैं उतना इजीली आपको एक्सेस मिलता है दुनिया में किसी भी जगह पर जाने के लिए। और ये एक सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये सच है। आप देख लीजिए, एक हसीन औरत बात करती है तो लोग 10 लोग उसको सुनते हैं। यानी ये है, और ये एक बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन ये है। तो यहाँ पर इस चीज़ को, उसकी खूबसूरती में किसी चीज़ को ख़राब नहीं कर सकते थे, तो उसकी जो चीज़ वो ख़राब कर सकते थे उन्होंने वो कर दी। ठीक है, तो ये एक्चुअली सारी अपडेट्स थी, और मैं ढूंढ रही थी कि मुझे यहाँ पर सुशांत की कोई तस्वीरें मिल नहीं रही थी मुंह पे हाथ रखी हुई। तो मैंने जितनी माउथ थे उसका, यानी तस्वीरों में जो प्रोमिनेंट था, मैंने वो चीज़ें ले ली थी, लेकिन मुझे था मैं यूज़ भी नहीं करूँगी। हाँ, ये एक तस्वीर ज़रूर है जो मैं शायद हो सकता है थंबनेल में यूज़ करूँ। अभी मुझे पता भी नहीं कि मैं थंबनेल में क्या क्रिएट करूँगी। खैर, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सेंसिटिव होकर बात कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि स्पेशली जब मैं लड़की के ऊपर, तो आप लोगों को जो बिलीव है वो है, लेकिन लड़की की जो भी बात है वो उसके ऊपर बात करते हुए ना थोड़ा सा यानी इनसेंसिटिव ही ना दिखाया करें। ठीक है, और ये फिर इसी तरह बात हो गई कि कोई इंसान आकर आपसे कोई बात अपनी शेयर कर रहा है और आप उसकी बात पे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बहुत इमेच्योर चीज़ भी होती है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बाद में एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। और मैं कई सारी चीज़ें हैं जो आप लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि आप इतनी काम कैसे रहती हैं इन सारी चीज़ों के बाद भी, ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी कि हम ये कैसे करते हैं। और ये उसी से रिलेटेड है, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं बता रही हूँ ना, कि ब्रेन का चंक, जो आपकी मेमोरीज का चंक होता है, वो रिमूव कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा कूल और काम होना होता है ना, ये भी हमारे ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। लेकिन ये कैसे होता है ये हम खुद करते हैं, ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं होता, लेकिन ये हम एक्सपेरिमेंट के बीच में ही करते हैं। ठीक है, चलें अब हम यहाँ पर इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पहली बार मैं अपनी गट फीलिंग को साइड पर करते हुए मैंने ये वीडियो की है, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अप्रिशिएट भी नहीं करूँगी कि कोई मुझे बुली करे किसी भी चीज़ को करने पे। अगर मैंने कोई चीज़ रोकी होती है ना, उसके पीछे कोई प्रॉपर रीज़न होता है। मैं कहीं भाग नहीं रही। मैं इस चैनल को तब तक बंद नहीं करूँगी जब तक यहाँ आप लोगों के सारे सवालों के जवाब ना दे दूँ, सारी बातें ना बता दूँ। चाहे कोई मेरी वीडियोज़ देखे ना देखे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं मेरे पास जो भी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर भी बात करनी है, जब तक मैं करूँगी नहीं, मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और अगली वीडियो मेरे ख्याल से हम वापस से फिर से अर्नब के केस पे बात करेंगे, अर्नब से रिलेटेड बात करेंगे, और फिर हम वापस चले जाएंगे रिया चक्रवर्ती की जो सीरीज़ है SSR गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।